हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपको बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में, द मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो चलिए बिना इंतजार किए शुरू करते हैं। परमाणुओं में आवेशित इलेक्ट्रॉनों का भ्रमण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर देता है और इलेक्ट्रॉन निम्न दो प्रकार की गति करते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। बारी बारी से समझते हैं ये दोनों हैं क्या। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट पर घूमते हैं, तो इसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और दूसरी बात स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्पिन करते करते हुए उसके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, घूमते हैं, तो ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। निम्न दोनों ही प्रकार के स्थायी चुंबकीय आघूर्ण के कारण पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार इन्हें दो भागों में बांटा गया है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंट और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंट, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलिए बारी बारी से इन दोनों को समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंट की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंट में ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके अणुओं और परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम यहाँ एक वर्ड समझेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का? तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और इसको कैसे निकाली जा सकती है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्णों की क्रमिक व्यवस्था चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है, जिसके तहत इस एक जो अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल देखते हैं तो ये होते हैं कॉपर, ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाईमैग्नेटिक मोमेंट सब्सटेंट की। प्रति चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, आकर्षित नहीं होते, प्रतिकर्षित होते हों, प्रति चुंबकीय या डाईमैग्नेटिक सब्सटेंट कहलाते हैं। इनके अणुओं और परमाणुओं में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसके जब हम पहले वाले बात कर रहे थे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंट की, तो वहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन डाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंट में ऐसा नहीं होता, जहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इसको समझ लें कि युग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और ये कैसे निकाला जाता है और कैसे समझ में आती हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो इसमें आता है सोडियम क्लोराइड, जिंक, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ओके, अब हम बात करते हैं फेरामैग्नेटिक सब्सटेंट और एंटी फेरामैग्नेटिक सब्सटेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं फेरामैग्नेटिक यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थों की। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर बड़ी प्रबलता से खींचे चले आते हैं। क्या बोल रहा हूँ, ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर बड़ी प्रबलता से खींचे चले आते हैं, ये चुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्णों की क्रमिक व्यवस्था चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है और चुंबकीय गुण को हटा देने पर भी चुंबकत्व यहाँ से भंग नहीं होता, जैसे फेरस यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एक्सेट्रा। और अब हम बात करते हैं एंटी फेरामैग्नेटिक सब्सटेंट की। मैग्नेटिक सब्सटेंट और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से, एंटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंट से। ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्रमिक रूप से नहीं रखती, जिसके कारण इनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन समान संख्या में एक दूसरे से विपरीत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं, जैसे MnO। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यहाँ एक वर्ड आया है, इसको आप पहले ही 11th क्लास में समझ चुके हैं, यहाँ दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मोमेंट की, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंट, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंट की। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंट में जो है ऐसे पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण जो है लोह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में कम होता है, जैसे फेरस टेट्रा ऑक्साइड। इसके अगले अध्याय में हम बात करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन की, विलयन की, जो कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का दूसरा अध्याय चालू होने वाला है और वो भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।